मेरे वालिद साहब को गाली दी गई है, जो कि मुझे सरासर बर्दाश्त नहीं है। मैं अपनी वालिदैन और अपनी इज़्ज़त पे क्वेश्चन मार्क मैं बेयर नहीं कर सकता। लाहौर पुलिस के चीफ हैं, किसी अगर मुझे प्यार से बेटा भी कह दे, तो मैं उसे अपना फादर के लेवल का काउंट करना शुरू कर दूँ। अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा और आज मेरे साथ मौजूद है टीएसआई फहद इफ्तिखार विर्क। तो सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं कल से और एक रेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिस पर ये बताया जा रहा है कि सीसीपीओ साहब ने इनके साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद फहद ने फौरी तौर पर एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। फहद, सोशल मीडिया पर आपके इस्तीफे के साथ ये कोट किया जा रहा है कि सीसीपीओ साहब ने आपको अंग्रेजी बोलने पर आई एम सॉरी टू से खोते का बच्चा कहा। तो क्या इसमें कितनी सदाकत है या फिर ये ऐसे ही र्यूमर्स हैं? सर बेसिकली ऑल ब्रांचेस का जो था इंटरव्यू मीटिंग थी सीसीपीओ साहब के साथ, उसमें एसएसपी डिसिप्लिन कैप्टन ट्रायल लियाकत अली मलिक साहब और एसएसपी डिसिप्लिन अबादुल निसार साहब जो थे वो भी मौजूद थे। और सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने किया कि सोशल मीडिया सेल से यहाँ पे कोई मौजूद हैं, तो मैंने आई रिप्लाइड कि सर आई एम हियर प्लीज। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की कि तुम्हारी ब्रांच किस तरह वर्क करती है, और मैं कंटिन्यूसली उन्हें बहुत अच्छा आंसर कर रहा था। मेरी आदत है कि मैं मोस्टली इंग्लिश में भी बात करता हूँ और उर्दू में भी बात करता हूँ, ठीक है। तो इट्स माई चॉइस कि मैं किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो एक उन्होंने क्वेश्चन ऐसा किया कि सोशल मीडिया सेल मॉनिटर कैसे करता है। तो आई रिप्लाइड आंसर के सर इस तरह होता है, मेरे पास एलईडीज है वहाँ पे। तो देन ही इंटरप्ट मी, सर ने कहा कि मैं तुमसे कुछ और पूछ रहा हूँ। देन ही रिपीटेड द सेम क्वेश्चन। तो मैंने उसी क्वेश्चन को, शायद मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया या कोई और प्रॉब्लम थी, मैंने क्वेश्चन का आंसर अगेन किया। देन उन्होंने मुझे रोका और कहा खोते के बच्चे, मैं तुमसे क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ और तुम मुझे किस चीज के आंसर कर रहे हो। मतलब आपको खोते का बच्चा कहा है उन्होंने मीटिंग में? ये इनके जो मेरे जो आई विटनेस हैं वो कैप्टन ट्रायल लियाकत अली मलिक साहब भी हैं। तो आफ्टर दैट ही सीसीपीओ साहब सेड के गेट आउट फ्रॉम द मीटिंग। तो एडवांस के मैं वहां से ट्वीट कर गया मीटिंग को, और मैंने जाते ही रेजिग्नेशन सबमिट करवाया, क्योंकि देखें मैंने मेरी एमफिल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्वालिफिकेशन है और मैंने बहुत अच्छी परसेंटेज से ये डिग्री कंप्लीट की है, और मुझे ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप सफर हुए हैं इस ड्यूरिंग माय जॉब, और मैं वहां जा नहीं सका अपने वालिद साहब की वजह से। उन्होंने कहा है कि आपने जो करना है पाकिस्तान में करें, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मेरे वालिद साहब एक स्कूल टीचर हैं, मैं एक अनएक्ट पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्ट जरूर हूँ। मैं सोशल मीडिया सेल आईजी ऑफिस में इससे पहले तैनात था, वहाँ पे इंचार्ज वर्क कर रहा था। जो करंट आईजी पंजाब इनाम गनी साहब हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया, वो मुझे बाय फेस भी जानते होंगे। और वहाँ से फिर जो मौजूदा इससे पहले सीसीपीओ लाहौर थे जुल्फकार हमीद साहब, उनके दौर में मार्च के महीने में सोशल मीडिया सेल का ऑफिस लॉन्च किया गया, और मैंने इस ऑफिस को 0 से लेकर 100 तक लेके गया हूँ। न्यूज़ बुलेटिन मैंने मुतारिफ करवाया इस ऑफिस में आके। इस ऑफिस को रन करने वाला मैं हूँ। सबसे पहले मैंने इसकी बुनियाद रखी यहाँ पे आगे, ट्रेनिंग दी है। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ सोशल मीडिया का, यूएसआईपी के ताबन से मुझे ट्रेनिंग दी गई है, और मैंने इसको बहुत मुश्किल से रन किया है। आप देखिएगा कि मार्च के महीने से लेके अब तक जितनी भी ग्रूमिंग हुई है सोशल मीडिया पेजेस की, इनके रिप्लाईज की, मॉनिटरिंग की, जो भी किया है वो सारा क्रेडिट मुझे जाता है और किसी को नहीं जाता। मेरा क्रेडिट एक साइड पर रख के, मेरी क्वालिफिकेशन एक साइड पर रख के, मेरे वालिद साहब को गाली दी गई है, जो कि मुझे सरासर बर्दाश्त नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ आपने इस एक जुमले की वजह से ही रेजिग्नेशन दिया, या इससे पहले भी कोई मसाइल थे आपको डिपार्टमेंट की तरफ? सर इससे पहले मुझे कोई मसाइल नहीं है, मैंने अपनी नौकरी सीधी और साफ की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरा नाम लेके आप पूरे डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं, चाहे कोई मुहर्रर है, चाहे कोई सब इंस्पेक्टर है, चाहे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो मुझे अच्छे जो मेरी जो कैडर है वो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं इस तरह का हूँ ही नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, हार्ड वर्किंग ज़रूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये जो पावर है ये मुझे जेनेटिकली मेरे अंदर मौजूद है। तो मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि मुझे ये क्या कर देंगे कल को, ये क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्मेदार फैमिली से मेरा ताल्लुक है,
मैं जाके जिम्मेदारा कर लूंगा, मुझे इस चीज से कोई नहीं है, लेकिन मैं अपनी वालदैन और अपनी इज्जत पे क्वेश्चन मार्क में बेर नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने कहा कि आप दोबारा ज़मींदार बन जाएँगे, तो आपने तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो फिर आप पुलिस में कैसे आ गए? बाय चॉइस आए? बेसिकली मैं पुलिस को एज अ पैशन ज्वाइन किया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मेरिट लिस्ट है, मेरा उसमें 10th मेरिट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हार्ड वर्किंग हूँ। तो अभी आप अगर वापस जाते हैं और पुलिस में आप वापस नहीं आना चाहते, तो फिर आप अपनी फील्ड को ही ज्वाइन करें ना, ये आप ज़मीनों पर क्यों जा रहे हैं? बेसिकली मेरी जो एमफिल की रिसर्च है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और बिल्कुल मैंने ठीक है। बहुत अच्छी रिसर्च की है उस पे। मेरे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं, मेरे जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं अंडर रिव्यू भी हैं। मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अपने आर्टिकल्स भी सेंड करूंगा। मैं बिल्कुल कीजिएगा। कॉलमिस्ट भी हूँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेरे बहुत ज्यादा कॉलम भी छपे हुए हैं। हुँ। क्लाइमेट चेंज के बारे में, सॉइल के बारे में मैंने बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ है। तो ये बात है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अमेंडमेंट्स यूज करके एग्रीकल्चर को, अपने जो लैंड है उसमें ज्यादा पैदावार लेके आ सकता हूँ। ये जो अपनी रिसर्च है उसको इस्तेमाल करके। दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा ये बताइएगा कि तर्जुमान सीसीपीओ की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट खेला है और आपने कोई रेजिग्नेशन सबमिट नहीं करवाया। तो इसमें कितनी सदाकत है? बेसिकली ये जो स्पोक्समैन है सीसीपीओ लाहौर, वो भी उसी मीटिंग में मौजूद थे। तो वो जो मेरी पिछली मेरी चेयर थे उस पे वो बैठे हुए थे। अगर वो उनसे हलफ लिया जाए तो उनसे पूछा जाए कि आया ये बात सच है, तो मुझे उम्मीद है कि वो सच जरूर बोलेंगे। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि मीटिंग में ये हुआ होगा, आपने जो कहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपने रेजिग्नेशन फॉरवर्ड किया है डिपार्टमेंट को या नहीं किया? मैंने रेजिग्नेशन फॉरवर्ड किया है डिपार्टमेंट, एहतजाजन किया है कि मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि पब्लिसिटी जो है, ना तो मैंने किसी को कहा है कि मेरी पब्लिसिटी करें, ना तो मैंने किसी को रेजिग्नेशन ऑन एयर किया है किसी मीडिया चैनल पे। रेजिग्नेशन है वो मीडिया पे चल रहा है या मैंने ये कर लिया वो कर लिया, मुझे इस चीज का इल्म ही नहीं। ना मैंने किसी मीडिया पर्सन से कांटेक्ट किया है, ना मैंने किसी से अपने ये डॉक्यूमेंटेशन शेयर की है। ये मैंने अपने दोस्त को जरूर सेंड किया था कि यार मैंने इस तरह किया है, तो मुझे इस चीज का इल्म ही नहीं है कि कहाँ से चीजें फॉरवर्ड हुई। ना अगर मुझे किसी ने कॉल भी किया तो मैंने किसी की कॉल भी अटेंड नहीं की। बिल्कुल ठीक है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो हमें बताया गया है सीसीपीओ के ऑफिस की जानिब से, वो ये है कि सीसीपीओ साहब ने आपसे 2 बार सवाल किया सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के हवाले से, आप जवाब नहीं दे पाए उनको। जब तीसरी दफा उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने एसएसपी एडमिन को ये कहा कि फौरी तौर पर इसको रिप्लेस कर दें और 3 नए ऑफिसर्स के इंटरव्यू करके किसी कॉम्पिटेंट ऑफिसर को रखें। तो क्या ये वाकया वहाँ पे हुआ था? सर देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने मेरे से 2 दफा क्वेश्चन पूछा है और सेकंड टाइम जब मैंने आंसर किया तो ही अब्यूज्ड मी। वो मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत है, कोई इतराज नहीं है, मुझे उनसे पर्सनली कोई क्लैश नहीं है। मुझे क्लैश है तो सिर्फ ये है कि मेरी जात पे अटैक किया गया। सेकेंडली ये है कि उन्होंने कहा होगा, ठीक है, अगर मैं इस कैलिबर का नहीं हूँ तो वो एक अलग चीज है कि उन्होंने किसी को कहा है कि आप 2-3 बंदों का इंटरव्यू करें और इनको लगा दें। मुझे इस चीज से नहीं, आपको मीटिंग में कहा गया था कि आप मीटिंग से बाहर चले जाएं और आपकी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। सर मुझे बाहर जाने का जरूर कहा गया, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई कि इसकी जगह किसी और को लगा दिया जाए। हाँ, लेकिन मैंने सुना जरूर था कि मीटिंग में ऐसी बात हुई है कि मेरी जगह पे किसी और को लाया जा रहा। तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। अगर कोई बंदा इंटरव्यू दे के सारी स्क्रीनिंग करके उसके लाया जाए तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप पुलिस डिपार्टमेंट में सोशल मीडिया के लिए? मैं सोशल मीडिया सीसीपी ऑफिस में फरवरी के महीने से मैं वर्क कर रहा हूँ। 2020? जी 2020। और इससे पहले सितंबर 2019 से फरवरी 2020 तक मैंने आईजी ऑफिस में वर्क किया। बिल्कुल। और आपने ज्वाइनिंग कब दी थी पुलिस में? मैंने 2017 में दी थी। बिल्कुल ठीक है। क्या आपको अब ऐसा तो नहीं लगता कि आपने जज्बात में आके रेजिग्नेशन दे दिया और अब किसी किस्म का कोई पछतावा हो रहा हो, या आप कोई अपील करना चाहें किसी भी तरह की, तो आप कर सकते हैं? सर बेसिकली ये एक मेरा पर्सनल जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, लेकिन मैंने एहतजाजन रेजिग्नेशन दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलेगा तो उसके बाद ये इसके बारे में सोचा जा सकता है कि ये मैंने आया ये ठीक किया था या गलत किया। आपकी नजर में इंसाफ का पैरामीटर क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि सीसीपीओ लाहौर आपसे माफी मांगे? मैम जरूरी नहीं है कि कोई बंदा किसी से आके माफी मांग ले, सिर्फ इतना सफिशिएंट होता है कि अगले बंदे को रिग्रेट हो जाए कि ये दोबारा काम नहीं हो।
तो ठीक है। मुझे किसी से कोई पर्सनल क्लैश नहीं है। वो मेरे मोस्ट सीनियर ऑफिसर हैं, लाहौर पुलिस के चीफ हैं। तो मैं तो उनका बहुत ही जूनियर जो है जो ऑफिसर हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आके माफ़ी माँगे तो मुझे तो होगा कि वो मुझे इंसाफ मिल गया या ये हो गया, वो हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे गिल्टी फ़ील हुआ कि अगर मेरी ज़ात तक होता तो वो एक अलग बात है। उन्होंने बिल्कुल ठीक है। माय फादर तो दिस इज़ ये मेरे लिए पता नहीं क्यों अनबेरेबल है। मैं सोचता हूँ कि सारी उम्र एक वालिद अपनी औलाद के लिए क्या कुछ करता है और कोई उठ के कह देता है आप उसके वालिद को ये अब्यूज़ कर देता है, तो ये अनबेरेबल है कि मैंने इतनी तालीम हासिल की है एक नौकर बनने के लिए और नौकर बन के एक गाली खाने के लिए। एंड पॉइंट मेरी ये टोटल जो है ना सर्विस का मैंने ये निचोड़ निकाला है कि तालीम भी हासिल करो और एंड में आके गालियां भी खाओ। और जो कह रहे हैं कि किसी ने किसी किस्म की अब्यूज नहीं की, जितने भी स्टाफ मेंबर्स मीटिंग में मौजूद थे उन सब से हेल्प लेकर पूछें कि आया उन्होंने किसी ने मुझे अब्यूज किया है या नहीं किया। आपको जो स्पोक्समैन साहब कह रहे हैं उनसे भी पूछें कि सच बोलें तो वो भी कहेंगे कि हाँ जी अब्यूज किया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सीसीपी साहब को रिग्रेट हो गया है कि क्या वो आपको ऑफिस बुला लें? सर टॉकिंग स्टाइल ही सफिशिएंट हो जाता है। किसी अगर मुझे प्यार से मेरा अपना एक स्टाइल है कि कोई मुझे प्यार से अगर बेटा भी कह दे तो मैं उसे अपना फादर के लेवल का काउंट करना शुरू कर देता हूँ कि इन्होंने मुझे बेटा कहा है। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं है और कुछ नहीं है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। फहद की अपील है कि सीसीपी साहब उसको अपने ऑफिस बुलाएं और प्यार से बस समझा दें कि मैंने उनका ये मतलब नहीं था या अगर था भी तो उससे माफ़ी मांग लें बड़े तरीके से। और फहद का ये भी मुतालबा है कि किसी से भी ऐसे बात नहीं की जाए और अगर ऐसे ही ज़बान चीफ इस्तेमाल करेगा तो पूरे महकमे पर क्या असर पड़ेगा और फिर थाना कल्चर कैसे चेंज होगा। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने करे।